धर्मांतरण के बदले दे रहे रुपयों का प्रलोभन। बजरंग दल ने घटना पर जताया आक्रोश। बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज। रामपुर में अवैध खनन पर डीएम का चला डंडा। एक ही दिन में 104 गाड़ियों पर एक्शन। 90 लाख से ऊपर का वसूला जाएगा जुर्माना। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष अभियान जारी। चित्तौड़गढ़ में सावन की अच्छी बरसात को लेकर निकाली कांवड़ यात्रा। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा शहर। कांवड़ यात्रा में सर्वप्रथम गजराज की सवारी। भारी संख्या में पहुंचे शिव भक्त। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग डीएसपी ने दी जानकारी। धड़ल्ले से बिक रहा चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझे पर कार्रवाई की दी जानकारी। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाना जरूरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के रिलीज होने पर हिंदूवादियों ने कड़ा आक्रोश जताया है। बता दें कि यूपी में आगरा में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म का विरोध करते हुए सिनेमाघरों के सामने जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ इस फिल्म में शिव के दूत का किरदार निभाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार को भांड करार देते हुए पुतला फूंका। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत उपाध्यक्ष रौनक ठाकुर ने सुदर्शन न्यूज की मुहिम का समर्थन किया है और इस फिल्म का प्रसारण रोकने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि फिल्म में आपत्तिजनक दृश्यों को हटवाया जाए, तभी इस फिल्म का प्रसारण होने दिया जाएगा। हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जिस तरह से ये भाड़ अभिनेता फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू है वो सद्भावना और शांति से जीना चाहता है, लेकिन ऐसे जो अभिनेता हैं वो उन्हीं पे फिल्म बनाते हैं, ना इस्लाम पे बनाते हैं, ना अन्य धर्मों पे बनाते हैं। उन्हें पता है कि अन्य धर्म चीर फाड़ करने वाले हैं। हमारे जो देवों का देव महादेव है उनके ऊपर एक फिल्म बनी है OMG 2, जिसमें इस तरह के दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें महादेव जी को गंदे पानी में नहाना दिखाया गया है, कचौड़ी खाते दिखाया गया है। और कुल मिला के ये कि उस फिल्म को जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो अलर्ट मूवी A का दिया गया है, यानी कि किसी भी नाबालिग परिवार और नाबालिग बच्चों के साथ नहीं देख सकते। जब ऐसी फिल्मों को नहीं देख सकते, उसमें हमारे देवी देवताओं को नहीं दिखाना चाहिए। उधर यूपी के कानपुर में धर्मांतरण का मामला फिर से सामने आया है, जिसके बाद बजरंग दल के हस्तक्षेप करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि कोहना थाना क्षेत्र में मन्नीपुरवा इलाके के रहने वाले लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीते कई समय से ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा लोगों को रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि शहर के बाहर से आए हुए ईसाई समुदाय के लोग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लोगों को भड़काकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जिनके बहकावे में कई परिवार भी अपना धर्म बदल चुके हैं। लेकिन जब कुछ लोग उनके इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो ये लोग जबरन गाली गलौज व मारपीट धमकाने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रोजाना रात में सभा लगाकर पूजा पाठ किया करते हैं, जिस वजह से लोगों में दहशत व्याप्त है। देखिए, ये थाना कोहना क्षेत्र के मन्नीपुरवा गांव के पास एक प्रकरण आया है। इसमें ये है कि कुछ स्थानीय महिलाओं द्वारा धर्म परिवर्तन की बात की गई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि ईसाई धर्म के कुछ लोग जो है आकर के और उन लोगों ने जो है प्रलोभन दे करके वहां पर स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उनको प्रलोभन दिया है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है वो थाने पर प्राप्त हुई है और तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग जो है वो पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएंगे। घटना भैया ये है कि आज 4-5 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। इन लोग कहते हैं हमसे 10-10 हज़ार रुपये ले लो, मेरी मीटिंग में शामिल हो जाओ, मगर हम लोग क्यों अपने भगवान को छोड़ दे। और रोज़ सुबह 5 बजे, रात के 12 बजे कहीं ढोलक बजती है, कहीं मंजीरा बजता है। रातों दिन चैन से जीने नहीं दे रहे। सुबह बच्चे स्कूल जाते, प्रभु यीशु खा जाएंगे, चबा जाएंगे, ये सब इनको करना चाहिए। अभी क्षेत्रीय लोगों से जानकारी आई है कि एक ईसाइयों की सभा चल रही थी, जिसमें उनको मोहल्ले के लोगों को कई बार प्रलोभन दिया गया। मोहल्ले के लोगों को कई बार बुलाया गया कि उन सभाओं में आया जाए और उन सभाओं में हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर या लालच देकर उनको हिंदू से ईसाई बनाने का काम किया जाता है। उन्हीं सभाओं की अभी जानकारी आई तो बजरंग दल कार्यकर्ता सभी मौके पर पहुँचे और जब पहुँचे तो वहाँ पर उनका पूरा यीशु मसीह और सब सजा हुआ था।
कई भोले भाले हिंदू बैठे हुए थे और कई वहाँ पर अभी रिसेंटली जो 1 या 2 साल के अंदर अपना जो है धर्म परिवर्तन किया वैसे बैठे हुए थे। उनसे जानकारी की, उनकी कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली जिसमें हिंदू विरोधी चीज़ें लिखी हुई थी, धर्म को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें लिखी हुई थी। वो सभी लेके अभी प्रशासन के साथ हम थाने आए हैं। हमारा मामला यही हुआ सर, हम लोग के घर के बगल में क्रिश्चियन की पूजा होती है यीशु मसीह की, हम लोग को पसंद नहीं है। जब हम लोग से कहा गया कि हम लोग मतलब बच्चे हमारे लोग के खेलते कूदते कि मतलब आदमी भी थोड़ा सा कहते कि तुम्हारा आदमी सुधर जाएगा और इसी धर्म में हो जाइए, आप लोग को पैसा मिलेगा। तो हम लोग ने कहा कि नहीं, हम लोग एक ही बाप को बाप कहेंगे, हम सबको बाप नहीं कहेंगे। 10,000 रुपये का हर महीने 10,000। क्या कह के बुलाते हैं? पहले 6-7 साल से हो रहा, पहले ऐसा ही होता था, घर ही घर में होता था। अब साल भर से ढोलक मंजीरा लगातार हो रहा है। रात को 12 बजे कैंडल जला के पूरी छत पे पूजा करेंगे, सब लोग लाइन से बैठ जाते हैं। हम लोग गर्मी में बत्ती चली जाती तो छत पे भी नहीं सो पाते डर। बात रामपुर की होगी, जहां पर अवैध खनन को रोकने के लिए डीएम रविंद्र कुमार मंडत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम की सख्ती के बाद अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा चला है और खनन विभाग, पुलिस और राजस्व टीम ने सख्त रूप से कार्रवाई कर एक ही दिन में खनन की बिना रॉयल्टी और ओवरलोड की करीब 104 गाड़ियों पर कार्रवाई की है, जिन पर करीब 90 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। अवैध खनन पर हुई कार्रवाई को लेकर डीएम ने कहा कि हम लगातार प्रयत्नशील हैं कि जो उत्तराखंड से गाड़ियां आती हैं या हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियां निकलती हैं उसमें ओवरलोडिंग ना हो। इसके लिए हर महीने हम स्पेशल चेकिंग कराते हैं और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष अभियान भी चला रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार ये प्रयत्नशील हैं कि जो उत्तराखंड से भी गाड़ियाँ आती हैं या हमारे यहाँ से भी जो जितने व्हीकल निकलते हैं ओवरलोडिंग किसी प्रकार से ना हो। तो हमारी टीमें हर महीने हम लोग स्पेशल चेकिंग कराते हैं। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक भी हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे रात्रि चेकिंग पुलिस की और हमारी जो राजस्व की टीमें हैं वो लगातार कर रही हैं। उसी क्रम में एक सूचना के आधार पर उत्तराखंड से खबर यूपी के सोनभद्र से, जहां पर मेडिकल फिटनेस के लिए आई एक नाबालिग छात्रा से नेत्र चिकित्सक ने बदतमीजी करते हुए थप्पड़ भी जड़ दिया। छात्रा और उसके पिता को कमरे में बंद कर मारा गया। मारपीट से लड़की के पिता का सिर फट गया है। वहीं कुछ दिन पहले ही नेत्र विभाग के कर्मचारी के द्वारा पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल रॉबर्ट्सगंज कोतवाली स्थित जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है, जहां पर पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी किशोरी अपने पिता के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने आई थी। बीएससी नर्सिंग में दाखिला के लिए उसे सर्टिफिकेट की जरूरत थी। आरोपी के विरोध करने पर चिकित्सक ने किशोरी की पिटाई की और आवाज सुनकर वो पहुंचा तो चिकित्सक ने पिटाई का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। गौरतलब है कि आए दिन लगातार जिला अस्पताल में मरीजों से मारपीट की घटना सामने आती रही हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मरीजों से लगातार गुंडागर्दी करते नजर आते रहते हैं। ऐसा हुआ कि वो अपनी बच्ची को लेके आए थे, मेडिकल सर्टिफिकेशन चाहिए था, कहीं उनका एडमिशन था या फिटनेस चाहिए था। मैंने उनको यही बोला कि आप जाइए वहाँ पे अपने नेत्र की जांच करा के मेरे पास आए। मैंने एक बार भेजा, भीड़ मेरे पास बहुत सारी थी, फिर भी वो वहाँ नहीं गए। फिर से दोबारा कि लिखते क्यों नहीं आए। फिर दूसरी बार मैंने बोला कि जाइए वहाँ पे जांच करा, वहाँ जांच कराया तो वो अनफिट थे। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर समदा गांव के पास गुरुवार देर रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गौ तस्कर दिलशाद के पैर में गोली लगी, जिसके चलते वो घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक अभियुक्त फरार हो गया है। दरअसल मजनपुर पुलिस को गुरुवार रात खबर मिली कि समदा गांव के बाहर निर्जन स्थान पर कुछ पशु तस्कर प्रतिबंधित मवेशी का वध कर रहे हैं। सूचना मिलते ही उन्होंने कादीपुर चौकी पुलिस और एसओजी के साथ घेराबंदी कर दी और पुलिस टीम को देखते ही आरोपियों ने फायर झोंकना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में दिलशाद निवासी सामदा घायल हुआ और दाहिने पैर में गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव का कहना है कि 60 किलो के आसपास मांस पुलिस ने बरामद किया है और उपचार के बाद दिलशाद पर कार्रवाई की जाएगी। थाना मंजनपुर क्षेत्र में गोकसी की सूचनाएं लगातार मिल रही थी, जिसमें आज एग्जैक्ट सूचना हम लोगों को थी। वहां पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई तो वहां कुछ अपराधी पाए गए जिनके द्वारा गोकसी घटना कारित की गई थी। एक अभियुक्त अभी तक हमारे कब्जे में आया है और जो अन्य अभियुक्त थे फायरिंग करते हुए पुलिस पार्टी पे भागे हुए हैं। इस
जिसमें एक अभियुक्त को गोली लगी है। शीघ्र जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके से एक कट्टा कारतूस और 60 किलो के आसपास मांस और काटने वाले यंत्र बरामद। अब बात यूपी के कानपुर की होगी, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट में एसीपी की अलग अलग कोर्ट की समस्या से जल्द मुक्ति मिलेगी और अधिवक्ताओं की शिकायत और अन्य समस्याओं का ध्यान रखते हुए कानपुर कमिश्नरेट ने अब ई कोर्ट की व्यवस्था शुरू की है। इससे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अब दूसरे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने ही ई कोर्ट में बैठकर दूसरे सर्कल के आरोपियों की सुनवाई कर सकेंगे। वहीं सख्त पुलिस आयुक्त इलाब्जा चौधरी ने एसीपी नौबस्ता कार्यालय पहुंचकर ई कोर्ट का परीक्षण किया। इस दौरान कुछ समस्याएं आईं, उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। सख्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि विधि का सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति अपने ही केस की सुनवाई नहीं कर सकता। आज एसीपी नौबस्ता के न्यायालय और एसीपी घाटमपुर के न्यायालय के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धारा 107/16/151 सीआरपीसी के केसेस की सुनवाई हेतु एक लिंक का परीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टया इसका परीक्षण सफल रहा है। बात यूपी के हरदोई की होगी, जहां पर बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के पसनमऊ गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई। मृतका के पिता का आरोप है कि पति ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जबकि पति का कहना है कि विवाद के बाद पत्नी ने खुद को आग के हवाले किया। दरअसल पसनमऊ निवासी प्रमोद कुमार का विवाह 22 साल पहले उन्नाव जनपद के पंचमखेड़ा गांव निवासी सरोज कुमारी के साथ हुआ था। गुरुवार शाम संदिग्ध हालत में सरोज कुमारी आग लगने से जल गई। गंभीर हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम से ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उधर मेडिकल कॉलेज में सरोज कुमारी को मृत घोषित कर दिया गया। घटना को लेकर मृतका के पिता नन्हे ने बताया कि कुछ दिन पहले पति से विवाद के बाद सरोज कुमारी मायके आ गई थी। कुछ रिश्तेदारों और संभ्रांत लोगों के कहने पर उसने सरोज को वापस ससुराल भेज दिया था। थाना बिलग्राम में एक अकबरपुर पसनमऊ गांव पड़ता है, जहां की वो महिला रहने वाली थी। वहां पर फिर अभी तक की जानकारी मिली है, पति और पत्नी में जो है अक्सर कुछ बातों को लेकर वाद विवाद होता रहता था। उसी में कल 4 बजे पति में काफ़ी झगड़ा हुआ, कहा सुनी मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिससे महिला क्षुब्ध होकर जो है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सावन महीने को लेकर साथ ही क्षेत्र में अच्छी बरसात की कामना को लेकर मेवाड़ नवनिर्माण सेना और स्थानीय शिव भक्तों की ओर से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि 201 कांवड़ियों ने कांवड़ उठाकर शिव को जल अर्पित किया। कांवड़ यात्रा पाइन पोल से प्रारंभ हुई। कांवड़ यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए हजारेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। चित्तौड़गढ़ शहर में निकाली गई कांवड़ यात्रा में कई शिव भक्त शामिल हुए। इस दौरान महाआरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर शिव भक्ति में डूबे श्रद्धालु नाचते गाते हुए महादेव के उद्घोष लगाते चले। इस कांवड़ यात्रा में सर्वप्रथम गजराज की सवारी रही। और हरियाणा के रेवाड़ी में हरियाली तीज का त्योहार आने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। यहाँ दुकानें रंग बिरंगी पतंगों से सज गई हैं, लेकिन पतंगों का बाजार अभी पूरी तरह से ठंडा पड़ा है। इन दुकानों पर 1 महीने पहले ही ग्राहकों की कतारें नहीं टूटती थीं। वहाँ अब दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा कल चाइनीज़ मांझा की एक गुप्त सूचना के ऊपर कार्रवाई करते हुए रेवाड़ी में कटला बाजार में 2 अलग अलग दुकानों पे जब वो चाइनीज़ मांझा बरामद हुआ तो स्थानीय नगर निगम के माध्यम से 25,000 रुपये जुर्माना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्य अभियंता ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यपालन यंत्री को एक नोटिस जारी किया है। बता दें कि ग्वालियर एवं चंबल संभाग समेत 9 जिलों के लगभग 60 ठेकेदारों ने विभाग द्वारा स्वीकृत नलकूप, खनन, हैंडपंप, पाइपलाइन बिछाने समेत पानी की टंकी बनाए जाने के कार्यों का अनुबंध 1 वर्ष पूर्व कर लिया गया, लेकिन ठेकेदार ने कार्य अभी तक शुरू नहीं किया। साथ ही मुख्य अभियंता ने ग्वालियर और चंबल संभाग के कार्यपालन यंत्रियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे ठेकेदार जो कार्य करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।